हेलो स्टूडेंट्स। आज हमारे हिंदी के अभ्यासक्रम में हमें जो ये एक कहावतें वाला जो एक व्याकरण का पॉइंट है वो हमें दिया गया है, तो वो हम आज पढ़ेंगे। कहावतें कहावतें मतलब क्या कि जो लोगों द्वारा बोली जाती है और लोग उसे बोलने के लिए कोई ना कोई घटना या किसी वस्तु या प्रसंग में उपयोग करते हैं, उसको कहावतें बोला जा सकता है। यहाँ पे हमें दिया गया है कि हम लोगों को उचित है कि दूसरों के लिए जिए। जो तन मन धन से परोपकार करते हैं वही धन्य है। यदि अपने के लिए जन्म गंवा दिया तो क्या किया, अपना पेट तो कुत्ता भी भर लेता है। तो यहाँ पे पहले आपको एक मोरल की बात बताई है और उसके बाद आपको वो मोरल की बात बताने के लिए एक कहावत का प्रयोग करके बताया है कि खुद के लिए जिए तो क्या जिए, तो उसके लिए कौन सी कहावत उचित है। तो उसके लिए कहावत है, अपना पेट तो कुत्ता भी भर सकता है। मतलब अपने लिए तो पशु भी जी सकते हैं, लेकिन दूसरों के लिए जीने के लिए ईश्वर ने हमें मनुष्य अवतार दिया है। इसका मतलब ये होता है। सो स्टूडेंट्स, आगे हम देखते हैं। यहाँ पे दूसरे पैराग्राफ में बोला है कि उपरयुक्त अनुच्छेद में, मतलब पैराग्राफ में, अपना पेट तो कुत्ता भी भर लेता है, ये कहावत है जो अर्थ का पूर्ण रूप से स्पष्ट करने वाला स्वतंत्र वाक्य है। बराबर, हमें पता चल जाता है इस कहावत से कि क्या कहना चाहते हैं, जिसका उपयोग किसी कही हुई बात के समर्थन में प्रयुक्त है। कहावत का संबंध किसी न किसी घटना से हुआ करता है। क्या कहा है, देखिए आप, कि कहावत का संबंध जो है वो कोई ना कोई घटना से होता है। लोग उस घटना से संबंधित कोई पंक्ति गढ़ लिया करते हैं और जब कभी वैसा प्रसंग आता है तब वे उस पंक्ति को दोहराकर घटना जनित बातों को की पुष्टि करते हैं। मतलब कोई ऐसी घटना हो या प्रसंग हो, उसमें ये ताना बाना बुन लिया जाता है, उससे कहावत कहते हैं। उससे मेल खाती हुई बात पर थोड़े शब्दों में, आपको 2-3 सेंटेंस का कोई वाक्य नहीं बोलना है, पर आपको सिर्फ 5-6 शब्द का एक मीनिंगफुल सेंटेंस बोलना है, तो उसके लिए कहावत का उपयोग किया जाता है। जैसे यदि कोई किसी कार्य को बहुत ही सुंदर ढंग से प्रयुक्त करने की बात करे और प्रस्तुतिकरण का मौका देने पर कोई बहाना बनाए, तो उसके बारे में कहा जाएगा, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। बराबर, मतलब खुद को कुछ काम आता नहीं है और दूसरी चीज़ों की गलतियाँ निकाले, उसके लिए ये कहावत है, कौन सी, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। अर्थात जब कोई विशेष अनुभव सामान्य जनजीवन में सबके मन और बुद्धि पर अपना प्रभाव डालने में समर्थ हो जाता है, तब उस अनुभव का कथन कहावत का रूप धारण कर लेता है। कहावत लोक से संबंधित है, इसलिए इसका नाम लोकोक्ति भी है। बराबर, लोगों से संबंधित है कहावत, इसीलिए इसका नाम क्या है, लोकोक्ति। बराबर, लोकोक्ति में आप देखिएगा तो संधि है, लोक प्लस उक्ति, मतलब लोगों के द्वारा बोली जाने वाली चीज़, इसीलिए इसका नाम है लोकोक्ति। लोकोक्ति शब्द 2 शब्दों के मेल से बना है। कौन सा 2 शब्द, लोक प्लस उक्ति, जिसका अर्थ है लोक में प्रचलित उक्ति यानी कथन। बराबर, यहाँ पे आप देखिए तो बताया गया है। ओके, ऐसा कथन जो व्यापक लोक अनुभव पर आधारित हो, लोकोक्ति या कहावत कहलाता है। ओके, चलिए आगे पढ़े हम। तो लोकोक्ति या कहावत मानव के अनुभवों की सुंदर अभिव्यक्ति करता है। क्या कहने का तात्पर्य है कि लोकोक्ति है यानी कि कहावत है, वो मानव के अनुभव, उसकी सुंदर अभिव्यक्ति है। यह वर्तमान पीढ़ी को पूर्वजों से उत्तराधिकार के रूप में प्राप्त होती है। मतलब हमारे पूर्वज, दादा परदादा, वो उनके जो अनुभव हैं
उनके समय की जो बातें हैं तो वो उन्होंने कहावत में ट्रांसलेट मतलब जनरेशन बाय जनरेशन देने का प्रयास किया है। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि यह वर्तमान पीढ़ी को पूर्वजों से उत्तराधिकारी के रूप में प्राप्त होती है। मतलब हमें हमारे पूर्वजों से मिली है ये। उसमें गागर के सागर अथवा बिंदु में सिंधु भरने का अद्भुत गुण है। इसका मतलब क्या समझोगे आप? गागर में सागर या बिंदु में सिंधु, मतलब थोड़े से ज़रा सी चीज़ में बहुत सारी चीज़ें भरना, बराबर। ज़रा सा जो बिंदु है उसमें सिंधु मतलब समुद्र का एक निचोड़ होता है ना, इसी तरह से इसके प्रयोग से भाषा का सौंदर्य पूर्ण, स्पष्ट तथा प्रभावशाली हो जाता है, बराबर। तो ऐसी चीज़ को हम कहावत बोलेंगे। हम थोड़ी सी कहावत देख लेते हैं। अभी फर्स्ट कहावत देखिए, अंत भले का भला। उसका मतलब क्या है? अच्छे काम का परिणाम अच्छा होता है। ओके, तो उसके लिए आपको सेंटेंस दिया गया है, शैलेश कष्ट सहकर भी ईमानदारी से परिश्रम करता है, इसी कारण वह आज ऊंचे पद पर पहुंच गया है, इसीलिए कहा गया है अंत भले का भला, बराबर। वैसे ही सेकंड है, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा। मतलब जो व्यक्ति खुद ही कोई चीज़ में या भ्रष्टाचारी है, उसके नीचे जो भी काम करेगा वो सारे भ्रष्टाचारी रहेंगे, बराबर। अयोग्य शासक के कारण कुप्रशासन, मतलब उस कार्यालय का कोई कर्मचारी काम नहीं करता क्योंकि वहाँ का अधिकारी भी भ्रष्ट है। चारों तरफ अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा वाली बात है। अभी यहाँ पे जो ब्रैकेट्स में दिया गया है ना, यहाँ पे देखिए सारे जो अंडरलाइन किए गए हैं वो कहावत है, और ये जो ब्रैकेट्स में दी गई है ना वो सारे उसके मीनिंग है, बराबर, हर एक में, बराबर। तो आपको क्या करना है, कहावतें टाइटल लगाकर, आपको कहावतें टाइटल लगाकर ये जो है उसकी डेफिनेशन है, बराबर, वो लिखनी है। ये डेफिनेशन और मतलब ये दोनों पैराग्राफ, ये पूरे 2 पैराग्राफ आपको लिखने हैं अपनी नोटबुक के ग्रामर सेक्शन में। ग्रामर सेक्शन आपने बनाया होगा, नहीं बनाया है तो नोटबुक में पार्टीशन कर देना पीछे की साइड, बराबर। और आपको टाइटल लगाना है कहावतें, और ये दोनों पैराग्राफ लिखने हैं उसमें। उसके बाद आपको ये 26 टोटल कहावतें हैं, वो 26 कहावतें मतलब अंडरलाइन की गई है वो, और उसके सिर्फ मीनिंग, ये जो ब्रैकेट्स में दिए गए हैं ना वो सिर्फ ये मीनिंग्स, बस सेंटेंसेस आप पढ़ लेना। पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि अगर वाक्य प्रयोग आए तो आपको आना चाहिए, पर आपको नोटबुक में लिखना क्या है, ये दोनों जो मैंने इसकी डेफिनेशन बताई वो दोनों पैराग्राफ, और ये पूरे 26 दी गई है आपको कहावतें, वो 26 से 26 कहावतें और उसके मीनिंग लिखने हैं। मीनिंग ज़रूरी है जो ब्रैकेट्स में है, बराबर, सिर्फ वही लिखने हैं आपको अपनी नोटबुक में। ये यहाँ तक बस, फिर सेकंड नंबर लगा के यहाँ तक, समझ में आ गई बात। वैसे ही टोटल 26 तक करना है आपको। चलो हम 4-5 कहावतें देख लेते हैं। तीसरी मतलब थर्ड वाली कौन सी है, अंधी पीसे कुत्ता खाए, काम करे कोई और फल कोई खाए, यही मतलब है इसका। तो इसका सेंटेंस क्या बताया गया है कि पिता ने दिन रात कमाई करके धन इकट्ठा किया और उसका बेटा मौज उड़ाते उड़ाते नहीं थकता, इसी को कहते हैं अंधी पीसे कुत्ता खाए। फिर हम आगे देखेंगे, थोड़ी कहावतें मैंने बताया है आपको कि कैसे। यहाँ पे देखिए लास्ट 26 नंबर है, ये देखो 26 नंबर की कहावत देखो, हाथ कंगन को आरसी क्या। आगे भी है, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। तो यहाँ पे सिर्फ आपको आधी कहावत दी है, हाथ कंगन को आरसी क्या, मतलब प्रत्यक्ष को प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं। जो चीज़ आपको सामने दिखती है उसके लिए आपको प्रमाण नहीं देना है, बराबर। चलिए और क्या है, और एक दो देख लिए।
23 ये वाली जो कहावत है वो देख लेते हैं हम। बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, मतलब आने वाला दुख आकर ही रहता है, बराबर, उसका कोई उपाय नहीं है। चलिए, तो आपको आई होप कि समझ में आ गया है। ये देखिए, और 9 नंबर फर्स्ट यहाँ पे, मतलब ये पेज पे जो 9 नंबर वाली है वो, कंगाली में आटा गीला, मतलब मुसीबत में और मुसीबत आना, बराबर। तो ये सारी कहावतें मैंने जो आपको बताया उस पैराग्राफ की, मतलब जो डेफिनेशन दी है, ये वाला पूरा ये वाला पूरे 2 पैराग्राफ आपको लिखने हैं, और उसके बाद आपको कहावत के अर्थ और वाक्य प्रयोग ऐसा टाइटल लगाना, ठीक है, और फिर लिखना है। ओके, तो ये आपको कहावतें लिखकर मुझे ट्यूसडे तक चेक करवा देना है होमवर्क के ग्रुप में। ओके, थैंक यू।